उत्तर भारत जहां घने कोहरे और भीषण शीतलहर की चपेट में है, तो वहीं दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन की परत जमी हुई है, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। दिल्ली में कोहरे की वजह से हवाई उड़ान पर भी असर पड़ा है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में गलन बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों और घाटी में जमकर बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि उत्तर भारत में सर्दी का सितम अभी और बढ़ेगा। विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 96 घंटों तक ठंड का ये टॉर्चर कम होने वाला नहीं है। तो ठंड और कोहरे का डबल अटैक उत्तर भारत में लोग झेल रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है और इसका असर मैदानी इलाकों में देखा जा रहा है। लगातार घना कोहरा छाया हुआ है। किस तरीके से विजिबिलिटी कम है। आगरा का ताजमहल आप देख लीजिए, धुंध के साए में नजर आ रहा है, पूरी तरह कोहरे में लिपटा हुआ। गौर करने पर ही आपको दिखाई देगा दिल्ली में पॉल्यूशन चरम पर है और किस तरीके से लगातार घने कोहरे और ठंड का सितम यहां पर देखा जा रहा है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, ठंड से बचाव के उपाय किए जा रहे हैं। तो वहीं आप देखिए बर्फबारी मनाली में शुरू हो गई है। लंबे समय से इंतजार पर्यटक कर रहे थे और आखिरकार ये पहली बर्फबारी, जिसके बाद किस तरीके से पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं। यहां बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए पर्यटक दिखाई दे रहे हैं। तो 3 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं मैदान से लेकर पहाड़ तक किस तरीके का मौसम बना हुआ है। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और इसके साथ ही घना कोहरा भी छाया हुआ है। दिल्ली से संवाददाता शालिनी झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। शालिनी, आज किस तरीके का मौसम दिल्ली में देखा जा रहा है, क्योंकि अब लंबे समय से इंतजार बारिश का भी हो रहा है, कल हल्की बूंदाबांदी भी हुई, क्या पॉल्यूशन पर इसका कुछ असर हुआ है? आज भी AQI खतरनाक स्तर पर है। बिल्कुल, देखिए, और लगातार जिस तरीके से 2 महीने से प्रदूषण के हालात हैं, उससे अब यही समझा जा सकता है कि लोगों को आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि प्रदूषण में सुधार होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। कल बारिश भी हुई है, बावजूद इसके अगर आज आप एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करेंगी तो 400 के करीब आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दर्ज किया गया है। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहते हैं कि 2025 में सबसे बेहतर एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा। अगर वो इससे बेहतर कहते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा वो पता नहीं किसे ही कहेंगे। बहरहाल, हम आपको एक तरफ फॉग की और स्मॉग दोनों की तस्वीर दिखा रहे हैं, तो मैं अक्षरधाम से आपको तस्वीर दिखाऊंगी कि जो धुंध है वो आपको साफ तौर पर नजर आएगा। कैमरे से अगर आप देखेंगे विजिबिलिटी जरूर बेहतर है बाकी दिन के मुकाबले, लेकिन अगर आप स्मोक की चादर देखेंगे तो वो भी अभी यहाँ पर फिलहाल नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार दावे कर रही है कि खड़ी उतर रही है, लेकिन वो दावे जो हैं वो कहीं ना कहीं अब फेल नजर आ रहे हैं और इसके पीछे कई बड़ी वजह है। आप देखिए, BS6 से नीचे की गाड़ियों को बैन कर दिया गया, उसका क्या असर हुआ हम सब देख रहे हैं। ऐसा एक भी दिन नहीं रहा जब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो मॉडरेट रहा हो। स्थिति बहुत ज्यादा खराब ही रही है। दूसरी तरफ वाटर स्प्रिंकलिंग की गई, कोई सुधार नहीं हुआ। वहीं ठंड बढ़ रही है और जो स्मॉग है वो भी लगातार बढ़ रहा है। अमूमन होता यही है वंदना, जब ठंड बढ़ जाती है तो जो प्रदूषण है वो कम होने लगता है, लेकिन इस साल तो बिल्कुल विपरीत ही चल रहा है। एक तरफ ठंड बढ़ रही है, दूसरी तरफ प्रदूषण भी बढ़ रही है, तो लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। अक्षरधाम से मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ, यहाँ पर इतनी तेज शीतलहर चल रही है कि खड़े रहना मुश्किल है। तो एक तरफ आप कह लीजिए कि लोग ठंड से परेशान हैं, लोग घरों से निकलते हैं तो ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, लोगों के लिए दिक्कतें हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगी तो लगातार जिस तरीके से प्रदूषण की स्थिति रही है वो भी किसी से छिपी नहीं है। दिवाली के बाद से जो हालात यहाँ ग्राउंड पर बने हैं प्रदूषण को लेकर, वो हम सब ने देखा है और लगातार हम कवर भी कर रहे हैं। ऐसे में ये सवाल है कि आखिर प्रदूषण पर राहत कब मिलेगी और आखिर प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सरकार ठोस कदम कब उठाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि पक्ष और विपक्ष के बीच में दिल्ली की जनता पिस जाए, जो कि वाकई बिल्कुल शालिनी, आज कोहरे से जरूर राहत मिली है, लेकिन पॉल्यूशन आप बता रही हैं कि अभी भी खतरनाक स्थिति पर बना हुआ है। हमारे साथ सचिन भी जुड़ गए गाजियाबाद से। सचिन, गाजियाबाद में कैसी सूरत हाल है?
जी देखिए, गाजियाबाद में लोगों को कोहरे से तो राहत मिली है, मगर ठंड जो है वैसे ही लोगों को सता रही है। ठंड और शीतलहर अभी भी जारी है और साल का दूसरा दिन है। और अब मौसम विभाग के अनुसार आगे और भी ठंड जो है वो बढ़ सकती है। तो लोगों की जो मुश्किलें हैं काफी बढ़ने जा रही है, क्योंकि देखिए प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण का स्तर जो है वो वैसा का वैसा ही बना हुआ है। प्रदूषण जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लाख दावे जो है सरकारें कर रही हैं, प्रशासन कर रहा है कि हर तरीके की कोशिश जो है वो की जा रही है प्रदूषण को कम करने के लिए, मगर प्रदूषण जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों को कोहरे से तो राहत मिली है, मगर जो ठंड है वो अभी भी लोगों को सता रही है। जी बिल्कुल सचिन, आपके आसपास कई लोग भी नजर आ रहे हैं, ठंड से कैसे बचाव करें, उनसे बातचीत आप करें। जी देखिए, हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइएगा, ठंड बहुत ज्यादा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? तो पोल्यूशन की मार है गाजियाबाद में। बहुत ज्यादा है। ये अपन मुझे छोटे से जाके आप टीवी देखें तो मोहरा में ये पूरा पोल्यूशन दिखाई देता है। आप क्या कहेंगे, कितना पोल्यूशन गाजियाबाद में है? ठंड बहुत है गाजियाबाद में, पोल्यूशन इतना है कि कह नहीं सकते। ठंड से लोगों का बुरा हाल हुआ पड़ा और व्यवस्था यहाँ की आप देख ही रहे हो। क्या अलाउ वगैरह की व्यवस्था की है प्रशासन ने? प्रशासन ने क्या व्यवस्था की, क्या नहीं व्यवस्था की, आपके सामने है। तो देखिए, दो शब्द बहुत जी कहना चाहूँ, मैं सही रखता हूँ। वो एक कहावत का नाम आपने सुना होगा, लाई भी ना गई तो निभाई भी ना गई, तेरी मेरी दोस्त तो गई कौन है, वही बात नहीं करेगी। तो देखिए, लोगों का यही मानना है कि प्रशासन की व्यवस्था आप देख सकते हैं किस तरीके की है, मगर कहीं ना कहीं लोगों को जो ठंड है और पोल्यूशन की जो मार है वो कहीं ना कहीं सता ही रही है। जी बिल्कुल परेशानी है, लेकिन अब शालिनी भी हमारे साथ जुड़ी है। शालिनी, संसद तक ये मुद्दा गूंजा और पॉल्यूशन को लेकर खूब सवाल पूछे गए। क्या अब आने वाले वक्त में कोई तैयारी सरकार की नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए आप ये इस बार शायद पहली बार हुआ जब प्रदूषण का मुद्दा सदन से सड़क तक उठाया गया और दिल्ली की जनता ने भी सड़कों पर आके इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। वही सदन में विपक्ष इसको लेकर मुद्दा बनाता रहा। आर्म डिस्कशन के लिए भी इस मुद्दे को उठाया गया, लेकिन हालांकि इस पर डिस्कशन नहीं हो पाया। और ये क्यों बड़ा मुद्दा है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखिए कि अक्टूबर के बाद से जो स्थिति बनी हुई है उस पर अब तक भी सुधार नहीं पाया जा सका है। और अगर आप पिछले कुछ सालों के मुकाबले देखें तो नवंबर में अब पराली जलाई जाती है, उसके बाद स्थिति खराब होती है। लेकिन इस बार जो रिपोर्ट सामने आई इसमें ये कहा गया कि पराली भी एक बड़ी वजह नहीं है। तो क्या है वो वजह, ये सरकार को समझना होगा, क्योंकि जिस तरीके से शालिनी, कई मुख्य कारण है जिस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए और एक्शन भी लेना चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है और ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सचिन भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया। तो पूरा उत्तर भारत इस वक्त शीतलहर की चपेट में है। नए साल के आगाज के साथ ही पहाड़ों पर स्नोफॉल हुई है, ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। हिमाचल के डलहौजी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिससे पर्यटन नगरी गुलजार हो गई है। पहाड़ों और देवदार के पेड़ों पर जमी बर्फ ने पर्यटकों को विंटर वंडरलैंड का अनुभव कराया है। वहीं बर्फबारी का इंतजार कर रहे सैलानी डैनकुंड पीक और लक्कड़ मंडी जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पहुंचकर इसका आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। पहली बार बर्फ देखने वाले बच्चे और पर्यटकों में खासा उत्साह नजर आया। बर्फबारी से पर्यटन बढ़ने के साथ होटल व्यवसाय, टैक्सी ऑपरेटर्स, स्थानीय व्यापारी और किसान भी खुश हैं। हालांकि अभी सिर्फ हल्की बर्फबारी हुई है, उसके बावजूद सैलानियों का जोश भी देखते ही बन रहा है। अब आने वाले वक्त में अगर इसी तरह से बर्फबारी होती रही तो डलहौजी क्षेत्र में सैलानियों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। किस तरीके से बर्फ की सफेद चादर हर तरफ नजर आ रही है, पहाड़ों पर यह बर्फबारी हुई है और कितना खूबसूरत ये नजारा दिखाई दे रहा है। पर्यटक इसका लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं।